Dear students, good morning. Welcome in this new session. बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स एंड देयर कंपोनेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में हमने अब तक न्यूक्लिक एसिड्स के 5 पार्ट अध्ययन किए हैं। देखिए, ये पार्ट बीएससी पार्ट थर्ड के प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इस यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है। यहां पर हम आज न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण की बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको इससे पहले प्रीवियस सेशंस में बताया कि किस तरह से 2 टर्म्स होती हैं। एक होती है न्यूक्लियोसाइड और एक मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड। बच्चों, पार्ट 4th में या पार्ट 5th के अंदर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर दूं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, इनकी एक यूनिट होती है और यहां पर बेस पार्ट एंड शुगर पार्ट। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड एक पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर चेन की यूनिट होती है आरएनए और डीएनए के अंदर, एवं इनके अंदर जो बेस पार्ट है नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षार, इसका मैंने जिक्र किया था, नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक बेस। तो ये पार्ट इस बात को डिसाइड करता है कि ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा या फिर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा। बच्चों देखिए, मैं आपको एक बार इसको रिकॉल करा दूं। न्यूक्लिक एसिड्स जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड्स 3 कंपोनेंट्स के मिलकर बने होते हैं। पहला पार्ट इसमें होता है फास्फोरिक एसिड। दूसरा पार्ट इसके अंदर बच्चों दिस इज द फास्फोरिक एसिड पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें होता है शुगर, दिस इज द शुगर। इस जगह पर मैंने कहा था, देखिए, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, राइट। और यहां पर फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, राइट। फास्फोरिक एसिड एक कंपोनेंट था, सेकंड कंपोनेंट शुगर। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि शुगर 2 तरह की होती है, राइबोस शुगर जो कि आरएनए में मिलती है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर। बच्चों, वी रिमूव दिस ऑक्सीजन, देन दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, है ना। तो राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में मिलती है। इसी तरह से बेस, बच्चों, दिस इज द एडेनिन बेस, ए, राइट। मैंने नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, और प्यूरिन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एडेनिन एंड ग्वानिन। मेरे आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम न्यूक्लिक एसिड्स की जो यूनिट्स हैं उनको हम जब कंपाइल करना शुरू करते हैं, तो इसीलिए मैं इसको यहां पर रिपीट कर रहा हूं कि बेसिस, नाइट्रोजन युक्त हेट्रोसाइक्लिक बेस, वी डिवाइड इन 2 पार्ट्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। और बच्चों, प्यूरिन्स के लिए मैंने कहा था, माय नेम इज आशीष गर्ग, AG, सो दैट one is the A for adenine, I write here adenine, and G for guanine. In the same way, pyrimidine we divide in 3 parts, cytosine, uracil and thymine. मैंने वहां पर एब्रीविएशन यूज किया था CUT, कट, राइट। सो दैट pyrimidine base CUT, cytosine C for cytosine, U for uracil and T for thymine. Clear? नाउ वी स्टार्ट हियर न्यूक्लियोटाइड। 1 मिनट के लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों। देखिए, होता क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड का, दिस इज, हम टाई बांधते हैं, टाई, सो दैट टाइड, और टाइड में क्या है,
फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षार, नाइट्रोजीनस हेट्रोसाइक्लिक बेस। अगर ये तीनों एक यूनिट में है देन दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, राइट। और इस यूनिट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या होता है, ये फास्फोरिक एसिड साइड में हो जाता है, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड बेस, सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों देखिए, टाइड में 3 कंपोनेंट, फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट्स, शुगर एंड बेस, राइट। हमें यहां पर सिंथेसिस किसका करना है, न्यूक्लियोटाइड। मैंने यहां बता दिया आपको, साइड, न्यूक्लियोसाइड, साइड में 2 कंपोनेंट, वन इज द फास्फोरिक एसिड, सॉरी वन इज द शुगर एंड अदर इज द बेस, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। और हमें सिंथेसिस करना है न्यूक्लियोटाइड, सो दैट इस तरह से फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस। वी स्टार्ट नाउ। आपके बीएससी पार्ट 3 के लगभग राजस्थान की सभी विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर्स का मैंने पैटर्न देखा है, उसमें अक्सर पूछा जाता है कि राइट डाउन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये क्वेश्चन 1.5 से 2 नंबर का, क्योंकि हमारे यहां जो विश्वविद्यालय लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, तो बच्चों इसमें 33 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 6.5 मार्क्स का होता है। तो ये क्वेश्चन 1.5 से 2 नंबर का पूछा हुआ है, राइट। अब देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 सिंथेसिस आपको बताने हैं, एक बात। सेकंड थिंग, दूसरी बात यह है बच्चों कि देखिए, ये सिंथेसिस मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में जो कंपोनेंट्स बताए हैं कि किस तरह से फास्फोरिक एसिड, 2 टाइप ऑफ शुगर एंड 5 टाइप ऑफ बेसिस, 2 बेसिस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, प्यूरिन बेसिस होते हैं, और 3 बेसिस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, पायरिमिडिन बेसिस। इन कंपोनेंट्स को हमें असेंबल करना है, और असेंबल करने के बाद वी राइट द सिंथेसिस, सिंपल। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि यहां पर ये जो यूनिट है, अगर हम इस यूनिट का नाम बोलें तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। व्हाई इट इज न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ नहीं है, यहां पर शुगर एंड बेस, राइट। बेस बच्चों एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, थायमिन हो सकता है। मैं मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें इस बात को क्लियर कर चुका हूं। So see, this base is adenosine. So that what I write here, adenosine nucleoside. Clear? बच्चों देखिए, ये शुगर ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में इसको डॉटेड लाइन से गोला किया हुआ है। दिस इज द राइबोस शुगर, दिस इज द एडेनिन बेस। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी रिएक्ट विद द एसीटोन, CH3COCH2, दिस इज द एसीटोन। क्लियर? यहां पर कीटो ग्रुप इस तरह से, CH3 whole twice CO. Now removal of water molecule, formation of this sort of compound. अब देखिए यहां पर ये हमने क्यों किया है, बिकॉज ये जो 2 OH ग्रुप हैं इनको हमें संरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिससे फर्दर ये रिएक्शन में भाग नहीं ले सके। क्लियर? हमें इस पार्ट को यहां पर प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए बच्चों, हमने न्यूक्लियोसाइड में इन 2 OH ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, इसे हमें कहना चाहिए हमने इसको इनर्ट कर दिया, असक्रियत कर दिया, राइट। और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब ये OH ग्रुप रिएक्शन करेगा, सो दैट वी आर डूइंग हियर
नंबर 1 रिएक्शन विद POCl3 इन द pyrimidine। तो बच्चों देखिए यहां पर इट कम्स 1 2 3 4 5 फास्फोरिक एसिड ग्रुप। क्लियर? सो और एंड सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, सेकेंड जब यहां पर फास्फोरिक एसिड ग्रुप का प्रवेश हो गया उसके बाद इन द फर्स्ट पार्ट पहली बार हमने रिएक्शन किया एंड सेकेंड पार्ट में हमने किया हाइड्रोलाइसिस, सो दैट अगेन वी हाइड्रोलाइज दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस, नाइट्रोजीनस हेट्रोसाइक्लिक बेस। और बच्चों देखिए इसका हमने नाम क्या दिया है, इस बेस का नाम क्या है, एडिनोसिन। दिस इज 1 2 3 4 5 फॉस्फेट। सो इट्स वेरी सिंपल। जो मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में जो कंपोनेंट्स बताए थे हमने उन्हीं कंपोनेंट्स को यहां पर असेंबल किया है और हमने सिंथेसिस लिखा है न्यूक्लियोटाइड का। अक्सर बच्चे न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं लिखते, याद नहीं करते, जबकि ये बहुत आसान है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में जो न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो यहां पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड सिंथेसिस। बच्चों नाउ दिस इज द एडेनिन बेस। यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल। यहां पर दिस इज द एडेनिन and this is the guanine. This base is the guanine base. Clear? हमने यहां पर इसकी जगह पर ग्वानिन को रिप्लेस कर दिया, राइट? आप चाहे तो साइटोसिन का फॉर्मूला लिख दीजिए, आप चाहे तो यूरोसिल का लिख दीजिए, आप चाहे तो थायमिन का लिख दीजिए, राइट? व्हाट वी राइट हियर, ग्वानिन। सो दिस इज द अगेन ये यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? बच्चों यहां पर हमने C5 पर 1 2 3 4 एंड 5 C5 पर OH ग्रुप का एसिटाइलेशन करा दिया। तो क्या हो गया, यहां पर ये ग्रुप यहां पर प्रोटेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेन we use some specific reagent to protect these two OH groups, right? 3 and 5। तो यहां पर मैंने सीधा एसिटाइलेशन नहीं करा करके सीधा लिख दिया AC। और बच्चों AC का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, AC का मतलब क्या है, CH3CO। दिस इज द AC ग्रुप, दिस आई राइट हियर। ये यहां पर हमने एसिटाइलेशन क्यों किया है, टू प्रोटेक्ट दिस ग्रुप OH ग्रुप, जिससे हम यहां पर अब रिएक्शन करा सके, राइट? बच्चों यहां पर हम रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, दिस इज द C6H5 CH2OH, दिस इज द बेंजिल अल्कोहल। और बच्चों देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, होल ट्वाइस P डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। क्लियर? यहां पर हम इस तरह से बच्चों इसकी रिएक्शन कराते हैं, दिस इज POCl3, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, बिकॉज फास्फोरस दो ग्रुप ये जुड़े हुए हैं, दो ये हो गए, एक ये हो गया, फास्फोरस इज द पेंटावेलेंट। क्लियर? क्या होगा बच्चों, यहां पर दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विथ दिस Cl, this Cl, so that देखिए बच्चों O then P डबल बॉन्ड O एंड दो ग्रुप ये वाले बेंजिल ग्रुप, दिस इज द बेंजॉक्सिल, राइट? दिस इज द ग्रुप। यहां पर सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इसका करते हैं अपचयन। बच्चों अपचयन करने से क्या होगा, रिमूवल ऑफ टोलुइन, पीएच फिनाइल ग्रुप CH3 PH CH3 और OH ग्रुप C। मैं आपको बता दूं ये जो
ये वाला ग्रुप होता है लाइक दिस। हम इसका रिडक्शन करते हैं, तो रिडक्शन करने पर यहां पर हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, this is the hydrogen, then this is the hydrogen, so OH group comes here, see ये दो OH ग्रुप एंड P डबल बॉन्ड O। सेकेंड पार्ट में यहां पर हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप, दिस इज रिमूव आउट एंड फॉर्मेशन ऑफ OH ग्रुप। क्लियर? तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने 1,2-phosphate, right? This is wrong. It's not adenosine. This is adenosine. Okay. बच्चों ध्यान रख, this is not adenosine. This is guanine. See, बच्चों, this is the adenosine A and this is guanine. So what I write here, this is the next base. आप ध्यान रखिएगा इसका, मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं। देखिए, आई राइट हियर, दिस इज द ग्वानिन, दिस इज ग्वानिन 1,2-phosphate। इट्स ओके, क्लियर। अगर बेसिक यूनिट्स आपको क्लियर हैं, रट्टा आपको मारना है, आप बेसिक यूनिट्स अच्छी तरह याद कर लीजिए, आप एडिशन करते जाइए। मैंने अभी यहां पर लिखा था एडेनोसिन 2-phosphate, बट नो, when this unit is guanine, then this is guanine 2-phosphates, right? तो इस तरह से मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के दो सिंथेसिस बताए हैं कि किस तरह से हम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का, सी दिस इज न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करते हैं। तो दो सिंथेसिस मैंने आपको बताए हैं, और ये दो सिंथेसिस आपके क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।